Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the chapter The First Empire, the Mauryas. As in the previous video we have studied about the Mauryan emperors Chandragupta Maurya, Bindusar, Emperor Ashoka, and about the Kalinga War, and about Ashoka's Dhamma, principles of Dhamma, and what the welfare measures were taken by Ashoka for his subjects, and how did he spread his Dhamma. So these were the topics which we covered in the previous video. In this video today I am going to start from the administration. तो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था अशोका के एम्पायर में, अशोका के रूलिंग टाइम में. तो अशोका के रूलिंग टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया था. सो दैट वाज सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. So these were the 4 divisions. The administration of the city of पाटलिपुत्र was separate. यानी सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से किया जा रहा था that was पाटलिपुत्र. तो पाटलिपुत्र को अलग रखा गया था. तो सबसे पहले सेंट्रल में किंग सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था. सारी पावर्स राजा के पास होती थी और जितने भी अपने एम्पायर के कंसर्निंग डिसीजंस होते थे, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते थे, उन्हें राजा लिया करता था. यानी ये अथॉरिटी, ये पावर सिर्फ राजा को थी और राजा को उसके काम करने में हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी. और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी ये राजा के एडवाइजर की तरह से राजा की हेल्प किया करते थे. जब कभी राजा को जरूरत पड़ती तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राजा को जरूरी कामों में एडवाइस दिया करते थे. नाउ नेक्स्ट इज प्रोविंशियल में हम देखें तो एम्पायर को बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और हर एक प्रोविंस का हेड प्रिंस होता था और उसका काम था कि वो अपने प्रोविंस को राजा के किंग के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से रूल करे. मीन्स जैसा राजा कहता था वैसा ही उस जगह पर उसे रूल करना होता था और उसके कामों में रूल करने में उसे बहुत सारे ऑफिसर्स असिस्ट किया करते थे, बहुत सारे ऑफिसर्स हेल्प किया करते थे. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट को, प्रोविंसेस को फिर आगे डिवाइड किया गया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और जो प्रदेष्टा होता था वो हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड प्रदेष्टा होता था और प्रदेष्टा को काम करने में उसकी हेल्प के लिए युक्ताज होते थे और राजुकास होते थे जो उसके कामों में उसकी हेल्प करते थे. इनका काम था कि ये लैंड को मेजर करें, उसे नापें और उसके अलावा वहाँ पर टैक्सेस को कलेक्ट करें. यानी टैक्सेस के कलेक्शन का काम, उसके मेजरमेंट का काम और उस जगह पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम प्रदेष्टा, युक्ताज और राजुकास का होता था. नाउ नेक्स्ट इज विलेज. बहुत सारे विलेजर्स मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता था और ये जितने भी गांव में रहने वाले विलेजर्स थे ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बहुत सारे कामों में हेल्प करते थे. लाइक ये विलेज बाउंड्रीज को मार्क करने में, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या फिर टैक्सेस को कलेक्ट करने में ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को हेल्प किया करते थे. हर गांव में एक हेडमैन, एक गांव का मुखिया होता था और गांव वाले खुद मिलकर अपने में से एक गांव के मुखिया को चुनते थे. नेक्स्ट इज पाटलिपुत्र जो उनकी कैपिटल सिटी था उसके बारे में पढ़ेंगे. तो एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करता था, यानी अशोक की एम्पायर का. एंड इट वाज सराउंडेड बाय अ वुडन वॉल. और ये पूरा जो पाटलिपुत्र शहर था ये पूरा एक लकड़ी की वॉल से सराउंडेड था, घिरा हुआ था, जिसमें अंदर जाने के लिए 64 गेट्स और 572 टावर्स भी थे. इसके अलावा शहर के आसपास एक मोट थी जो उस पाटलिपुत्र शहर को बाहर वालों के अटैक से बचाती थी. अब ये मोट क्या थी जो पाटलिपुत्र सिटी को बचाती थी? तो मोट एक डीप खुदा हुआ एक गड्ढा होता था जो शहर के आसपास खोद दिया जाता था जमीन में, ताकि आसपास वाले लोग, आसपास के किंगडम के लोग, एम्पायर के लोग अटैक आसानी से ना कर पाए. 30 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना. इस कमेटी को 6 बोर्ड्स में डिवाइड किया गया और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर्स हुआ करते थे और हर एक बोर्ड का काम था कि वो अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को देखे, उसके अपने डिपार्टमेंट्स के दिए गए कामों को करे. सच एज, तो ये कौन कौन से बोर्ड्स थे, वी विल लुक इनटू इट, देखेंगे हम क्या है.
फर्स्ट इज कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स, यानी फॉरेनर्स के कंफर्ट और सिक्योरिटी को देखना। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कितनी बर्थ कितनी डेथ्स हुई उनको रिकॉर्ड करना। इंडस्ट्री को देखना एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को देखना। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर हुई उनको इंस्पेक्ट करना। एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस को कलेक्ट करना। तो ये कुछ काम थे जो बोर्ड्स को, हर एक बोर्ड को दिए गए थे और उन सारे बोर्ड्स को इन कामों को परफॉर्म करना होता था। नेक्स्ट इज आर्मी। हर एक किंगडम में एक आर्मी होती है और आर्मी ही मानी जाती है, जितनी स्ट्रांग आर्मी होती है उतना स्ट्रांग उतना वो किंगडम माना जाता है। तो आर्मी की बात करते हैं। मॉडर्न आर्मी में फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियोट सारी चीजें थी। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका काम था वेपन्स के प्रोडक्शन को देखना। आर्मी का जो हेड होता था उसे सेनापति कहा जाता था। आर्मी के साथ साथ अशोका के किंगडम में बहुत सारे जासूस भी हुआ करते थे और ज्यादातर जासूस औरतें हुआ करती थी। तो यानी ये काम शायद औरतें अच्छा कर लेती होंगी विमेन, तो शायद ये काम जासूसी का उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। तो राजा को ये सारे काम करने के लिए इनकम कहाँ से मिलती थी? तो इनकम का जो मेन सोर्स था दैट वाज लैंड रेवेन्यू, यानी पैसा जो जमीन से लिया जाता था टैक्स एज ए टैक्स, दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। और ये 1/4 और 1/6 के बीच में था। मीन्स अगर किसी की जमीन अच्छी है तो उससे 1/4 टैक्स लिया जाता था और अगर किसी की जमीन अच्छी नहीं थी तो उससे 1/6 टैक्स लिया जाता था। ये जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जाता था इसे मैंने ये नेक्स्ट एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। सो फर्स्ट आई नीड टू एक्सप्लेन दिस पार्ट कि जितना इसके अलावा लैंड रेवेन्यू के अलावा, लैंड टैक्स के अलावा रेवेन्यू बिजनेस से भी लिया जाता था। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला और ब्रोच ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे बट इनलैंड ट्रेडिंग सेंटर थे। इसके अलावा ओवरसीज बिजनेस भी किया जाता था। तो ये ओवरसीज बिजनेस रोम, इजिप्ट, चाइना और श्रीलंका के साथ किया जाता था। और बाकी बहुत सारे और सोर्सेस थे जिनसे इनकम होती थी, लाइक फॉरेस्ट, माइंस, कस्टम ड्यूटीज एंड गिफ्ट से। अर्थशास्त्र बुक अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि लोगों से वाटर टैक्स भी लिया जाता था। टैक्सेस के थ्रू जो पैसा, जो मनी इकट्ठा की जाती थी, उस मनी को आर्मी को मेंटेन करने के लिए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरी देने के लिए, चैरिटीज देने के लिए खर्च किया जाता था। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज भी की जाती थी, जैसे हॉस्पिटल्स बनवाना, रोड बनवाना। तो ये सारे काम वहाँ उस रेवेन्यू के पैसे से अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन में किए जाते थे। सो हियर द चैप्टर इज फिनिश्ड. In next video, we will meet with next chapter, next topics. Till then, do take care, do take care and do keep watching my videos. Thank you and bye-bye.